गणित प्रकाश में मैंने आज चैप्टर लिया है 4, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्या नेम है इसका? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करते हैं, चलिए सीट पर आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल आपका यहाँ पर टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल की बता दूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितनी मैं यहाँ समझा दूँ थोड़ी सी चीज़, बस इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्वाड्रि जिसका मीनिंग है 4, है ना। बाद है बच्चों एंड लेटस। इसका मीनिंग है रेफरिंग टू साइड, रेफरिंग टू साइड, है ना। तो आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो पूरी डिटेल समझ में आप लोगों की। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा? क्वाड्री मीनिंग 4 है एंड लेटर्स रेफरिंग टू साइड। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बताती जाऊंगी आगे, पूरी डिटेल तो यहाँ नहीं है। लेटरल क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने यहाँ टाइप्स बताए हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये आपको भी याद रखना है। यहाँ क्वेश्चंस में आपके बन सकता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताओ, यानी क्वाड्रिलेटरल्स जो है कितने प्रकार का होता है। तो पहले नंबर पे देखिए रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल्स मैंने लिखा, सेकंड नंबर पे स्क्वायर, फिर है पैरेललोग्राम, फिर है रोम्बस, फिर है काइट, फिर है ट्रेपेजियम। क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम, है ना। तो अब इन सब चीजों को बताने से पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। जैसे कि पैरेललोग्राम है, इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपका यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, नोट मैंने लिखा पैरेललोग्राम है, इसको बच्चे शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का इसका तरीका है। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होंगी बच्चों? पैरेलल्स होंगी और इक्वल्स होंगी, है ना। क्या होंगी? पैरेलल्स और इक्वल्स होंगी, पैरेलल्स और इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब समझते हो? अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो समांतर यानी कि पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। ध्यान रखोगे, जो आमने सामने की जो साइड होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, एक दूसरे के इक्वल है तो पैरेलल जरूर होंगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें एंगल। एंगल मतलब अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। किसके? एंगल के इक्वल होंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें डायगोनल। डायगोनल जो होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें अगर दिमाग में रहेगी तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो चलिए पहला टाइप पढ़ते हैं, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल्स। तो रेक्टेंगल के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि फिर उससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस करेंगे। तो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं कि इसका डायग्राम किस तरह से होगा, किस तरह से बनेगा। यहाँ बना लेते हैं। रेक्टेंगल की जो पहचान है, ये देखिए, ये है आपका रेक्टेंगल। अगर हम नेमिंग करते हैं A B C D, है ना, ये इसकी पहचान है। यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का।
एक और मैं बात बता दूं, अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि आमने सामने की जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। अब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि मैंने कहा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD जो है इक्वल होगी BC के, या फिर AD जो है पैरेलल है किसके, BC के, है ना बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही AB जो है इक्वल है CD के, या फिर AB पैरेलल है किसके बच्चों, CD के। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं रेक्टेंगल की, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और आपको ये याद करनी होगी। अगर आप चीजों को समझते हैं, याद रखते हैं, तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में कर लोगे। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब कितने के बने हुए हैं, 90 डिग्री के। तो वही बात यहाँ कही हुई है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यही बात मैंने आपको समझाई थी, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 है तो ये 4 होगी, ये 9 है तो ये भी 9 होगी। ठीक, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड। The opposite sides of a rectangle are parallel to each other, एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, पैरेलल, जो कि मैं आपको अभी बता के आई हूँ, समझा के आई हूँ। AB जो है पैरेलल है CD के, या फिर AB इक्वल है CD के। AD पैरेलल है BC के, या फिर AD इक्वल है BC के। अब नेक्स्ट देखते हैं, The diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other, एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ये देखिए ये डायगोनल्स होते हैं, ये क्या होंगे, डायगोनल, जो कि ये कैसे काटते हैं, इक्वल कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये क्या है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान रखना, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होंगे आपके, इन डायगोनल की लेंथ इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। रेक्टेंगल में डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर्स, ये जो है सभी लाइनें जो हैं डायगोनल की एक ही लेंथ पर, यानी कि बराबर बराबर ये कट करेंगी। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन द डायगोनल, एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, इनके बीच के जो एंगल हैं, यानी कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। ध्यान से देखते जाना, इनके जो एंगल होंगे सभी, यानी कि चारों जो एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे। इनके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, लेंथ में इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिर से समझना, ये चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है, फिर भी मैं पूरी हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ। रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखोगे, और जो डायगोनल्स हैं वो लेंथ में इक्वल होंगे और एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। यानी कि रेक्टेंगल में क्या, डायगोनल जो है एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लेंथ जो होगी इक्वल होगी। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, और क्वेश्चंस इनसे रिलेटिव बन रहे हैं और थ्योरी से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, जिसमें एंगल, जो चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं और डायगोनल जो है लंबाई में इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में, आई होप आपकी समझ में रेक्टेंगल की चीजें आई होंगी।
तो मैं थोड़ी सी चीज़ें और बताऊँ आपको आपकी नॉलेज के लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेना चाहिए, तभी आपको आसान लगेगा। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं A B C D। अब मान लो ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैंने कहा था अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि AD जो है पैरेलल है BC के, या फिर BC पैरेलल है AD के, या फिर BC इक्वल है AD के, या फिर AD इक्वल है BC के, है ना। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है इस डायग्राम को देखते हुए। अब हमने ये वाली करी आमने सामने की बात कही है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की जो साइड है इक्वल होंगी, तो ये वाली मैंने आपको बताई। अब ये वाली देखिएगा, जैसे कि AB जो है पैरेलल है CD के, या फिर AB जो है इक्वल है CD के, ठीक है। आई बात समझ में। एक और मैं बात बता देती हूँ, जैसे इसके मैंने अब डायगोनल बनाए, ये डायगोनल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और ये इसका ओरिजिन O है। ये पूरी जो है 8 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना, 8 सेंटीमीटर है। B जो है बच्चों BD आपकी 8 सेंटीमीटर है। BD कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो BO कितनी होगी, तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर। BO कितनी होगी बच्चों 4 सेंटीमीटर, और OD भी कितनी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि BD जो है आपका BO प्लस OD है, 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ऐसे आई बात समझ में। यही मैंने आपसे बात बताई थी, इसकी जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। अब मैं मान लूँ ये भी आपकी मान लो 10 है ना, या लेना तो पड़ेगा इक्वल ही। मैं बता दूं आपको, मान लो ये आपकी 10 है तो 5 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो एंगल बनेंगे, लाइन पर जो एंगल बनता है, यहाँ देखिए, जिस ये है यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब ये जो बना इस तरह से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। जैसे कि ये अगर 120 है तो इसके सामने वाला भी 120 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 60 है तो बच्चों इसके सामने वाला भी 60 डिग्री का एंगल होगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में। मान लो एक मैं आप लोगों को समझाऊं, मान लो जैसे कि ये है, यहां मैंने इस तरह से दिया, ये 110 है बच्चों, 110 डिग्री का एंगल मुझे ये फाइंड करना है। तो पूरा जो एंगल होता है वो 180 का होता है, और इसने इतना दे रखा 110 डिग्री का एंगल, ये वाला फाइंड करना है। तो 180 में से 110 माइनस करो, 180 डिग्री में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 70 डिग्री। अब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, है ना, और ये वाला एंगल मैंने आपसे पूछा, तो आप कहोगे मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा और ये 110 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं इस और बेहतर एग्जांपल्स लेकर आऊंगी जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपने देखी, रेक्टेंगल के बारे में आपने देखा, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं चीज़ों को। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये सारी डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो कि आपकी समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होगा,
इसमें ये जो है ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल्स, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर parallel to each other, the diagonals of a rectangles are of equal length and they bisect each other. Angle between the diagonal कितने के 90 डिग्री के इसमें एंगल बने होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपके समझ में रेक्टेंगल का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। इसका जो डायग्राम बनता है उसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड इक्वल होंगी, A, B, C, D। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं? ये देखिए, ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। इसकी जो सारी साइड है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। 4 साइड्स क्या इक्वल होंगी? वो ही आपका स्क्वायर कहलाएगा। ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइडें क्या है? इक्वल है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं। द एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री। इसमें जो एंगल बनते हैं बच्चों सारे के सारे ये भी कितने के बनते हैं? 90 डिग्री के। अब आगे, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ 90 डिग्री। यानी कि इसमें जो डायगोनल है, ये देखिए डायगोनल आपका जैसे ये है, ये है, ये आपके डायगोनल है। इसमें जो एंगल बनेंगे बच्चों वो भी इक्वल बनेंगे, इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल भी इसमें क्या बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड्स द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इनटू इक्वल्स हेवल्स। इसका मतलब है आधे आधे टुकड़ों में बनते हैं, यानी कि ये जो होंगे क्या? इक्वल होंगे। इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, है ना। जैसे कि ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है आपका स्क्वायर का। ठीक, 4 साइड्स इक्वल हो गई। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो स्क्वायर में जो है वही चीज है जो रेक्टेंगल में थी। डायगोनल बराबर होंगे यानी कि इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, डायगोनल जो होंगे इक्वल होंगे। डायगोनल क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ये 8 सेंटीमीटर का तो ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये 10 का तो ये भी 10 का, और इसमें जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री पर, सभी जो होंगे एंगल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान से आप लोगों को समझना है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इसमें जो है 4 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, 4 साइड इक्वल होती हैं और लेंथ में इक्वल होंगे। एंगल जो होंगे चारों के एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे और डायगोनल भी आपके इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, सारी चीजें आप डिटेल से देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोगों को। जैसे ये मेरा डायग्राम है स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास स्क्वायर का डायग्राम है। इसका नाम ABCD। अब ये मैंने इसको मिलाया और ये इसको मिलाया। ये क्या है? ये डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स कैसे हैं? इक्वल्स हैं।
अब मान लो ये ओरिजिन है और मैंने कहा था डायगोनल्स पर जो एंगल बनेंगे है ना 90 डिग्री के बनेंगे। कितने के बनेंगे? 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए, ये पूरा 90 है तो इतना कितना होगा? तो आप क्या हो गए, बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछा मैम आपने। ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ये भी 45 का, तो ये भी 45 का। जब दोनों को ऐड करेंगे 45 45 तो 90 डिग्री का आ जाएगा। ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एक और मैं बात बताने वाली थी। अगर ये आपका ए बी सी डी, यहाँ 4 साइड्स इक्वल हैं आपके,